नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चा फितरत पर पैदा होता है और फिर उसके वालिदैन या उसको यहूदी बना देते हैं या उसको नसारा बना देते हैं। जिसकी जो तरबियत होती है, जिस अंदाज में वो जिंदगी गुजार रहा होता है, आगे बच्चों को भी वो उसी अंदाज की तरबियत देते हैं और बच्चे अपने अबाऊ अजदाद के नक्शे कदम पर चलकर फितरत से दूर होते चले जाते हैं। अपने मुआशरे में नजर दौड़ाकर देख लीजिए, आम तौर पे जो बंदा जिस तरह के नजरियात रखता है, उसकी औलाद, उसके घर में होने वाले बच्चे बड़े होकर वो भी वही नजरियात रखते हैं जो उनके अबाऊ अजदाद के थे। इल्ला मन रहिमा रब्बी, जिन पर अल्लाह का फजल हो जाए, अल्लाह का रहम हो जाए, वो हकीकत हाल को जानकर अबाऊ अजदाद के तरीकों को छोड़कर इस्लाम के रास्ते को इख्तियार कर लेते हैं। वरना अक्सरियत, अगर बाप मुल्हिद है, बच्चा मुल्हिद, बाप यहूदी नजरिया रखता है, बच्चा भी वही नजरिया रखेगा। बाप नसारा के दीन पर है, बच्चा भी उसी दीन पर चलेगा। बाप शिरक और बिदअत करने वाला है, बच्चा भी वही करेगा। वो अपने बड़ों को देखता आता है और फिर उनके मुताबिक अपने ज़हन को बनाता है, अपने नजरियात को बनाता है और वो नजरियात उसके आमाल बन जाते हैं। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने दीन इस्लाम हमें अता करके हम पर बहुत बड़ा फजल किया है। यह दीन रहमत है। जो बंदा इस दीन को कबूल कर लेता है वो अल्लाह की रहमत में आ जाता है, और जो इस दीन से भागता है वो अपने आप को अल्लाह की रहमत से भगाने की कोशिश में है। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने इस दीन को मुकम्मल किया और इस दीन को पसंद किया। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, अल्लाह फरमाता है मैंने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया है। और यही वो दीन इस्लाम है जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है उदखुलू फिस्सिल्मि काफा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम की जो तरबियत है, इस्लाम ने जो अहकाम बतलाए हैं, इस्लाम की जो तालीमात है, इस्लाम ने जिस जिस चीज की तरफ हमारी रहनुमाई की है उसको इख्तियार करो और पूरे का पूरा इख्तियार करो। ऐसा ना हो अफतुमिनूना बिबादिल किताबी व तकफुरूना बिबाज़, कि किताब के बाद हिस्से पर ईमान ले आओ और बाज को छोड़ दो। जो बात तबीयत के मुताबिक हो, जो बात अक्ल फहम पर पूरी उतरती हो, उसको इख्तियार कर लो, बाकी उस चीज को छोड़ दो जो हमें समझ ना आए, हमारी अकल वहां तक रसाई ना कर सके, या हमारा खानदान, हमारी बरादरी, कबीला उसको एक्सेप्ट ना करता हो, हम कहते हैं ये बहरा काम है। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, अल्लाह फरमाता है जो इस्लाम के अलावा किसी और दीन पर चलेगा, किसी और रास्ते को इख्तियार करेगा, अल्लाह वहदहू ला शरीक उससे कुछ भी कबूल नहीं करेगा। जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितना मर्जी पैसा रुपया लगा ले, जितनी मर्जी मुशक्कत मुसीबत बर्दाश्त कर ले, अल्लाह उस बंदे से कुछ भी कबूल नहीं करेगा। कबूल करेगा तो
वो जो दीन इस्लाम अल्लाह ने हमें अता किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दीन की दावत देने के लिए मबऊस किए गए। आका कायनात ने जब शाह रूम को खत लिखा था, उसमें यह बात लिखी थी, मैं तुम्हें दीन इस्लाम के कलमे की तरफ बुलाता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की तौहीद की तरफ। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बिदिआयतिल इस्लाम, इस्लाम के कलमे की तरफ मैं तुम्हें दावत देता हूं, और अगर तुम इसको कबूल कर लोगे तो महफूज हो जाओगे। हत्ता के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खादिम, कम सिन गुलाम बीमार हुआ। आप उसकी तीमारदारी के लिए उसके घर गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इस्लाम कबूल करने की दावत दी। वो अपने बाप की तरफ देखता है, बाप इशारा करता है, यानी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें कह रहे हैं कबूल कर लो। बच्चा दीन इस्लाम को कबूल कर लेता है, उसकी वफात हो जाती है। प्यारे रसूल ने फरमाया, इस बंदे ने इस्लाम कबूल करके अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लिया। अब ये कम सिन गुलाम है, छोटी उम्र का, अल्लाह के रसूल उसे दावत दे रहे हैं और फिर उसने दावत को कबूल किया। प्यारे रसूल ने फरमाया, जो जिस उम्र में इस्लाम को कबूल करेगा, यह हदीस हमें यह सबक दे रही है, जो जिस उम्र में इस्लाम को कबूल करेगा, इस्लाम की तालीमात को अपनाएगा, वो अपने आप को जहन्नम से बचा लेगा। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ती है, हम मुसलमान मुल्क में रहने वाले और इस मुल्क को इस बुनियाद पर हासिल किया गया दो कौमी नजरिया, यानी एक कौम हिंदू बुतों की पूजा करने वाली, अल्लाह की तौहीद की इनकारी, मुसलमानों को अजियतें देने वाली, उनकी इबादत में खलल डालने वाली, और दूसरी कौम मुसलमानों की थी। एक नजरिया कुफ्फार का, मुशरिकीन का, हिंदुओं का, और दूसरा नजरिया मुसलमान का, अल्लाह की तौहीद का था। इसीलिए यह नारा मारूफ हुआ था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। यह नारा अगरचे वक्त के साथ साथ मिटता चला जा रहा है। पहले कभी हमारी जुबानों पर, हमारी दीवारों पे, हमारे परचमों पे लिखा हुआ नजर आता था। अब आस्ता आस्ता हमारे जहनों से इस बात को निकाला जा रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है, नऊदु बिल्लाह मिन दालिक। इस मुल्क को लिबरल बनाने की कोशिश की जा रही है, सेकुलर बनाने की कोशिश की जा रही है। जिस नजरिए की बुनियाद पर इस मुल्क को हासिल किया गया था, वो नजरिया हमारे दिलों, हमारे जहनों से खुरचा जा रहा है। और नौबत यहां तक आ गई, मुसलमान असेंबलियों में बैठे हुए हैं, मुसलमान मुल्क की असेंबली है, और बिल कौन सा पेश किया जा रहा है कि 18 साल से कम उम्र का कोई बच्चा इस्लाम कबूल नहीं कर सकता। इस्लाम कबूल करने के लिए भी हद मुकर्रर करने की कोशिश की गई है। यह शरीयत साजी है जिसको कभी भी कोई मुसलमान कबूल नहीं करेगा। आपको किसने हक दिया है कि अपनी तरफ से
अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में कवानीन बनाओ, शरीयत साजी करो, अल्लाह से डर जाइए। कहीं ऐसा ना हो अल्लाह वहदहू ला शरीक की तरफ से अजाब नादिल हो जाए कि आज अल्लाह के दीन को बिगाड़ने में किस कदर जुर्रत वाले हम मुसलमान हो चुके हैं। इससे बढ़कर हम पर आफत क्या आएगी कि हर बंदा रो रहा है, माशी तौर पे कत्ल किया जा रहा है। और वजह क्या है? फल यहज़रिल्लज़ीना युखालिफून अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत से बच जाना चाहिए, डर जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो अल्लाह वहदहू ला शरीक उन्हें किसी आजमाइश में मुब्तला कर दे या दर्दनाक अजाब में मुब्तला कर दे। और ये कैसी आजमाइश है कि आज लोग परेशान हाल हैं, लोग खाने पीने घर बार चलाने किचन के मामलात में इस कदर परेशान हो चुके हैं कि इससे पहले शायद इसकी मिसाल नहीं मिलती। अगर आप और हम ये चाहते हैं हमारे मुल्क में खुशहाली आए, हमारा मुल्क पुरअमन हो, तो उसके लिए इस्लामी तालीमात का निफाज कीजिए, इस्लाम को नाफिज कीजिए। इंशाअल्लाह ये मुल्क खुशहाल होगा, ये मुल्क पुरअमन होगा। बदअमनी और बदहाली की सबसे बड़ी वजह यह है हम लोग शरीयत से इन्हिराफ कर रहे हैं। हम लोग अपनी दुनिया भी बर्बाद कर रहे हैं, अपनी आखिरत भी बर्बाद कर रहे हैं। काश हमें इस्लाम का पता होता। इस्लाम क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हमें इस्लाम के बारे में मुकम्मल बतलाया गया। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसानी शक्ल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। अल्लाह के रसूल मल इस्लाम, इस्लाम क्या है, इस्लाम के बारे में बतलाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्लाम ये है कि तू अल्लाह की इबादत करे और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करे, नमाज की पाबंदी करे, जो फर्ज ज़कात है वो दे, और जो रमजान के रोजे हैं वो रोजे रखे। ये इस्लाम है। और दूसरी जगह पर बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर करार दी गई। सबसे पहले अल्लाह की तौहीद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत। बंदा इस बात की गवाही दे अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, अल्लाह अकेला है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, उसके बंदे हैं। और फिर नमाज को कायम करना, रमजान की रोजे रखना, हज बैतुल्लाह करना, ज़कात अदा करना, ये वो 5 अरकान हैं जिनको अरकान इस्लाम कहा जाता है। और जो बंदा इस दुनिया में अपनी जुबान से इस बात का इकरार कर लेता है रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या, मैं अल्लाह के रब होने पे राजी, इस्लाम के दीन होने पे राजी, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पे राजी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पर यह हक है कि उस बंदे को अल्लाह राजी कर दे। इस्लाम वो दीन है कि जब इंसान को कब्र में उतारा जाएगा वहां पर भी पूछा जाएगा मां दीनों का, तेरा दीन क्या है। और जो बंदा सारी जिंदगी बेदीनी में गुजार के गया, जो बंदा सारी जिंदगी किताबों सुन्नत से मुंह मोड़ कर गया, सारी जिंदगी उसने जानने की कोशिश ही ना की मेरा दीन क्या है, इस्लाम क्या है,
इस्लाम हमसे मुतालबा क्या करता है, इस्लाम का माना मफहूम क्या है, वो बंदा कैसे कब्र में कह सकता है मेरा दीन दीन इस्लाम है। खुश नसीब होगा वो बंदा जो ये कहेगा मेरा रब अल्लाह है, मेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मेरा दीन दीन मोहम्मद है, यानी इस्लाम है। और बदबख्त होगा वो बंदा जो कहेगा ला अदरी ला अदरी ला अदरी, मैं नहीं जानता मैं नहीं जानता। तो अगर हम ये चाहते हैं हमारा रब हमसे राजी हो जाए और हम दुनिया व आखिरत में कामयाब हो जाएं, तो फिर भाइयों इस्लाम को कबूल कीजिए और इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाइए, इस्लाम की तालीमात पर अमल पैरा हो जाइए। आज जितने मसाइब जितनी परेशानियां हैं, तन्हाई में तज्जिया करके देख लीजिए, तकरीबन 100 की 100% परेशानियां हम पर इसलिए मुसल्लत हो गई या हमने खुद मुसल्लत कर ली कि हम इस्लाम से दूर हैं। इस्लाम को फॉलो कीजिए, इस्लाम की तालीमात को अपनाइए, जिस तरह इस्लाम कहता है जिंदगी गुजारिए। इंशाअल्लाह ये दुनिया भी आपके लिए अल्लाह वहदहू ला शरीक की तरफ से खुशहाल कर दी जाएगी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह सुरखरू हो जाएंगे। अल्लाह जहन्नम से बचा के जन्नत में दाखिल कर देगा।